शिल्पा मैम से हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर, डीजल गाड़ियों पर 10% अतिरिक्त जीएसटी की मांग करी जा सकती है। ये नितिन गडकरी साहब के कुछ बयान आ रहे हैं। इसके अलावा एफएम से मिलकर 10% अतिरिक्त जीएसटी की मांग यहाँ पर करने की बातचीत है। तो तमाम डीजल रिलेटेड जो कंपनीज हैं, जो डीजल इंजन रिलेटेड कंपनीज हैं, उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट है, या फिर वो कंपनीज जिनके प्रोडक्ट्स मेजरली डीजल फ्यूल रनिंग है, जैसे कि अशोक लेलैंड, जैसे कि टाटा मोटर्स, फोर्स मोटर, इनफैक्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि मेजरली इसमें कामकाज करते हैं। तो उनके ऊपर से इम्पैक्ट आप देख भी रहे हैं। 2-2.25% नीचे टाटा मोटर्स कामकाज कर रहा है। M&M करीब 2.5%, 3% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। फोर्स मोटर्स कैश का स्टॉक है, तो लेकिन 100% के आसपास की गिरावट। आइशर मोटर इनफैक्ट 100% नीचे ये भी कामकाज करता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आइशर के वॉल्वो आइशर में इम्पैक्ट आएगा, बाइक्स पे नहीं। फोर्स मोटर में बिकवाली है करीब 3-3.5% नीचे, और अशोक लेलैंड करीब 3.5% नीचे, ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक बार SML इसूज़ू भी लगा दी कि वहाँ पर भी जो इनके ट्रक का रेंज है उस पर भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ये वो कुछ कंपनियां हैं जहां पर एडिशनल अगर जीएसटी 10% लगता है डीजल गाड़ियों पर, तो उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है वो आ सकता है मारुति के ऊपर। उनके पोर्टफोलियो में कहीं पर भी कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो कि डीजल से रिलेटेड है। लेकिन नितिन गडकरी साहब कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको पहले वहीं ले चलते हैं। किलोवाट पर आवर वाली जो प्राइस थी, अब मुझे लोग बोल रहे 115 तक आई। हमारे देश में जम्मू में लिथियम आयन का स्टॉक मिला है। मैं अभी कश्मीर था तो मैंने एलजी और माइनिंग सेक्रेटरी को बुलाया था। तो ये लिथियम माइनिंग के ऊपर उनके बयान आ रहे थे, लेकिन जो डीजल सेस वाला एडिशनल जीएसटी वाली बातचीत है उसके ऊपर दोबारा हम एक बार चर्चा करेंगे। लेकिन सो फार जो रिएक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है। आप अशोक लेलैंड को लेकर आइए, वहाँ पर बड़ा रिएक्शन है। महिंद्रा एंड महिंद्रा पे लेकर आइए, वहाँ पर डे लो पर दोनों कामकाज कर रहे हैं। अशोक लेलैंड 3.5% नीचे, और M&M करीब 2.5% नीचे ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उसके अलावा स्कॉट्स कुबोटा 3.25% के आसपास की बिकवाली, 4.25% के आसपास की बिकवाली वहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। क्या कहा है नितिन गडकरी साहब ने, पहले वो सुन लीजिए। आज शाम को 5:30 बजे वित्त मंत्री मेरे घर पर एक मीटिंग के लिए आने वाली है, और मैं उनको रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि आने वाले समय में डीजल से जो भी इंजन चलाते हैं उसके ऊपर एडिशनल 10% जीएसटी लगाओ, ताकि जल्दी इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। नहीं तो लोग जल्दी सुनने के मूड में नहीं है। लगातार ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 10 के बजाय 15%, 18% बढ़ रहा है, और फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट भी बढ़ रहा है, और ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो आप तो खुश होंगे ही, पर पोल्यूशन से हिंदुस्तान की जनता बहुत दुखी होगी। और इसलिए जल्दी डीजल पेट्रोल को छोड़कर नए मार्ग पर पोल्यूशन मुक्ति की तरफ आप सहयोग करिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। तो सियाम समिट में आप नितिन गडकरी सर को सुन रहे थे, जो कि डीजल से ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स अदर फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स की तरफ जाने की बातचीत यहाँ पर की जा रही है। लक्ष्मण जी पूरी खबर के साथ मौजूद भी हैं। लक्ष्मण जी, बड़ा अपडेट है ये तो, खासतौर से उन कंपनियों के लिए जो कि डीजल ऑपरेटेड इंजन्स में कामकाज करती हैं। मिसाल तौर पर कमर्शियल व्हीकल की ज़्यादातर रेंज जो कंपनियाँ डील करती हैं उसमें रिएक्शन भी है, सब डे लो पर है। क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, एक काफ़ी बड़ा बयान है, और अब से कुछ ही देर बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मुलाकात होनी है सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ। और उस मुलाकात में, जैसा कि नितिन गडकरी ने कहा भी, उस मुलाकात में ये निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं उनके सामने प्रस्ताव रखेंगे कि डीजल गाड़ियों पर खासतौर से जीएसटी की बढ़ोतरी कर जाए, और जीएसटी की बढ़ोतरी 10% कर दी जाए। हालांकि 10% काफ़ी बड़ी रकम होती है, बहुत बड़ा टैक्स की दर होती है ये। तो मुझे लगता है कि ये एक संकेत है कि डीजल गाड़ियों को बहुत लंबे समय तक सरकार सड़कों पर नहीं देखना चाहती है। अभी बता दूं कि छोटी गाड़ियों पर 18%, मिड साइज कार पे आपको 18%, जो 1200 से 1500 सीसी की गाड़ियां होती हैं, जो लग्जरी कार हैं वहां पे 28% जीएसटी लगता है, एसयूवी पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अगर हम इसको डीजल पर 10% ड्यूटी और लगाने की बात करते हैं, डीजल कार पर 10% का जीएसटी, तो समझिए कि जीएसटी की जो अधिकतम सीमा है, जो
जीएसटी का अधिकतम रेट जो 28% है उससे भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए काफ़ी राज्यों को मनाना पड़ेगा, राज्यों से बातचीत करनी पड़ेगी, एक लंबी प्रक्रिया होगी। ये तत्काल फैसला हो जाएगा, तत्काल लागू हो जाएगा ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन वाकई ये एक संकेत है। अगर वित्त मंत्री के पास सुझाव लेके जाते हैं तो फिर इसको जाना पड़ेगा, राज्यों के पास भेजना पड़ेगा, फिर यहाँ पे कमेटी होती है अधिकारियों की, उस पर बैठक होगी, फिर जीएसटी काउंसिल पे इस पर आम राय बनानी पड़ेगी। लेकिन ये अगर ऐसा सरकार सोच भी रही है तो अपने आप पे बड़ी बात है। ये दो वजहों से काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि नितिन गडकरी पहले ही बयान दे चुके हैं कि उनकी हार्दिक इच्छा ये है, वो आदर्श स्थिति ये देखना चाहते हैं कि सड़कों से पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हट जाएं। ये दरअसल इलेक्ट्रिक व्हीकल को काफ़ी ज़्यादा पुश करना चाहते हैं। ये बयान एक ऐसे समय पर आया है जब हमने अभी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को हम लोगों ने मंजूरी दी है, जहाँ पे भारत उसका एक फाउंडर मेंबर है, जिसके तहत बायोफ्यूल को बढ़ावा दिया जाना है, एथनॉल पर चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा दिया जाना है, एथनॉल की ब्लेंडिंग को सरकार बढ़ावा दे रही है। तो ऐसे में ये बयान आना, ये दरअसल डीजल की गाड़ियों को हतोत्साहित करने की तरफ सरकार की कोशिश होगी कि डीजल गाड़ियां कम से कम बनाया जाए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज़्यादा बने, बायोफ्यूल वाली गाड़ियां ज़्यादा बने। तो बायोफ्यूल वाली गाड़ियां ज़्यादा बने और डीजल की गाड़ियां कम से कम बिके। तो इसके ऊपर क्योंकि पोल्यूशन नॉर्म से भी लक्ष्मण जी पहले कामकाज हो चुका है काफ़ी, और ये भारत स्टेज 3 से हमने शुरू देखा था, 4, 5, 6 तक हम पहुंच भी चुके हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस से क्या ये कंट्रोल नहीं हो पाएगा, जो एडिशनली ये भी करने की ज़रूरत आ रही है? देखिए, दरअसल ये एडिशनली करने की जरूरत जो आप कह रहे हैं क्यों आ रही है और कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है, दरअसल आंकड़े सरकार की कोशिशों के उलट गवाही दे रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि डीजल गाड़ियां कम से कम हो, पेट्रोल गाड़ियां कम से कम दिखे, बायोफ्यूल की गाड़ियां, इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज़्यादा दिखें। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं उस आंकड़े में साफ तौर से दिख रहा है कि डीजल गाड़ियों की बिक्री काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, पेट्रोल गाड़ियों की बिक्री काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जिस तेज़ी से सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियों को बढ़ाना देना चाहती है उस तरीके से बढ़ नहीं रही है, और इसका नतीजा सिर्फ गाड़ियों का बढ़ना नहीं है, इसका नतीजा सिर्फ पॉल्यूशन होना नहीं है। इसका नतीजा ये होता है कि पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें कच्चे तेल का इंपोर्ट करना पड़ता है, जिससे इंपोर्ट बिल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके दो लक्ष्य हैं, एक तो प्रदूषण को कंट्रोल करना है, प्रदूषण कंट्रोल करना है इस वजह से भी है क्योंकि 2050 तक सरकार ने जीरो एमिशन का लक्ष्य रखा है, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर सरकार ने वादा किया है। अगर इस लक्ष्य को पूरा करना है तो 2030 तक आपको एथनॉल के प्रोडक्शन को 3 गुना करना पड़ेगा, बायोफ्यूल के प्रोडक्शन को 3 गुना करना पड़ेगा। ये भी इसकी एक बड़ी वजह है। तो प्रदूषण भी इसकी वजह है, और दूसरा इंपोर्ट बिल को कम करना, ये भी इसकी बड़ी वजह है। हालांकि सरकार ने पॉल्यूशन नॉर्म्स के सख्त किए, सरकार ने क्वालिटी स्टैंडर्ड को सख्त किए, सरकार इंजन जिस जरूरत है ज़्यादा एथनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल चलने वाले इंजन उसको प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से डीजल गाड़ियों के उत्पादन में गिरावट आना चाहिए, उसके विकास में, उत्पादन की वृद्धि दर में कमी आनी चाहिए, वो नहीं दिख रही है। यही वजह है कि नितिन गडकरी का यह नितिन गडकरी को बयान देना पड़ा। लेकिन बता दूं फिर से दर्शकों के लिए, नितिन गडकरी वैसे भी अपने ऐसे क्रांतिकारी बयान के लिए जाने जाते हैं। ये सुझाव देंगे वित्त मंत्री को, लेकिन लागू होने में लंबा वक्त लगेगा क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा दूरगामी असर पड़ने वाला है। इंडस्ट्री के इन्वेस्टमेंट के ऊपर असर पड़ेगा, जो बाकी कंपनियां हैं उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो तत्काल ऐसा होगा, मुझे इस पर शक लग रहा है। लेकिन हाँ, सरकार की मंशा ये है, ये इस बात से जाहिर हो रही है। नहीं, ये बात आपने सही कही लक्ष्मण जी, इसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक होगा क्योंकि डीजल रिलेटेड प्रोडक्ट्स, डीजल रिलेटेड गाड़ियाँ, डीजल से ही चलने वाले फिर लॉजिस्टिक स्पेस, और धीरे धीरे इसको आप और आगे तक खींच के ले आ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये एक बड़ा फैसला अगर होता है तो, लेकिन इसकी इमीडिएट रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर है। टाटा मोटर्स डे लो पर कामकाज कर रहा है, आप लेकर आइए अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पर मेजर रिएक्शन है। हालांकि मारुति उतनी गिरावट इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी के पोर्टफोलियो में डीजल की गाड़ी नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर रिएक्शन नहीं। लेकिन बाकी जो कंपनियाँ हैं जैसे कि M&M में तेज़ बिकवाली, अशोक लेलैंड में तेज़ बिकवाली, टाटा मोटर्स में तेज़ बिकवाली, फोर्स मोटर्स में तेज़ बिकवाली, ये इसलिए भी कंपनी के पोर्टफोलियो में बड़ी डीजल की गाड़ियाँ आपको दिखाई पड़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी हमारे साथ